ट्रंप का दावा, मिडिल ईस्ट में हम जीत रहे हैं, ट्रंप की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया और कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईरान ने कहा है कि ट्रंप की शर्तों पर समझौता नहीं होगा, यानी कि समझौता करने की बात की जा रही है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, उन शर्तों को अगर माना गया तभी वो समझौता करेगा। और सबसे पहले ईरान ने कहा है कि जो ये युद्ध है वो थोपा गया युद्ध है, समाप्त करने के लिए प्रमुख शर्तें ईरान ने रखी। सबसे पहले दुश्मन द्वारा सभी हमलों और टारगेट किलिंग पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, भविष्य में युद्ध दोबारा ना हो इसके लिए ठोस गारंटी मिले, युद्ध नुकसान की स्पष्ट भरपाई और मुआवजा मिले। ईरान ने ये बड़े ऐलान किए। होर्मुज में नहीं रोके जाएंगे भारत आने जाने वाले जहाज, यानी कि बिना रोक टोक के जो जहाज भारत से आ रहे हैं या भारत जा रहे हैं वो आराम से जा सकेंगे। ईरान के इस्फहान में तड़के भारी हमले भी देखने को मिले। तेहरान से 330 किलोमीटर दूर शहर में धमाके गूंजे। यूएई ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, होर्मुज को हथियार बनाना आर्थिक आतंकवाद भी बताया है। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि ट्रंप की तरफ से ये साफ तौर से कहा गया कि ईरान युद्ध समाप्त करना चाहता है, ये दावा किया गया, लेकिन ईरान ने साफ तौर से कहा गया कि जो ये युद्ध है वो थोपा गया युद्ध है और अमेरिका की शर्तों पर नहीं, जो ईरान की तरफ से शर्तें रखी जाएंगी उन प्रस्तावित शर्तों पर युद्ध समाप्त होगा और समझौता होगा। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग जारी है, इस बीच मध्यस्थता को लेकर जो अपडेट मिला था और बीते कल जो ईरान की ओर से शर्त रखी गई थी, 5 बड़ी शर्तें, साफ तौर पर अभी तक शांति की बड़ी उम्मीदें, बड़ी पहल देखने को नहीं मिली है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े दावे हैं, विरोधाभास को लेकर ये बयान उनके यहाँ पर नई चर्चा छेड़ते हैं। क्या ये नई रणनीति है? इस बात को लेकर जब मैरीन कमांडो तैनात किए जा रहे हैं, एक तरफ सैनिकों की तैनाती तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर सीज फायर का एक संकेत देते हुए ट्रंप नजर आए हैं, तो ईरान ने साफ कर दिया है कि इस युद्ध को जिस तरीके से एक तरफा थोपा गया है उस पर ये युद्ध उसके लिए मुआवजा जो वो घोषित होना चाहिए, गारंटी मिलनी चाहिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण रहेगा। और जिस तरीके से ये पहले से भी चल रहा था युद्ध शुरू होने से पहले, अब जब युद्ध की शुरुआत हुई और उसके बाद यहाँ पर नाकेबंदी की गई ईरान की ओर से, तो कई देशों के जहाज यहाँ पर फंसे हुए हैं। इस बीच विदेश मंत्री जो है ईरान के अरागची, उनकी ओर से 5 देशों में जो भारत भी शामिल है, मित्र देश बताते हुए उन्होंने उनके जहाजों को इसकी आवाजाही की अनुमति दी है। ये कहा ये जरूर है कि भारत के जहाज वहां से एक बार फिर से निकल कर आ रही हैं। आज एक जहाज पहुंचने भी वाला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें जो पूरा घटनाक्रम है, ये युद्ध जो है वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन मिसाइल अटैक जारी है, तेहरान में धमाके सुने गए हैं, इधर इजराइल की तरफ टारगेट करते हुए ईरान की ओर से जो मिसाइल ड्रोन दागे जा रही हैं। इसके अलावा कुवैत ने इस युद्ध से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो खाड़ी के देश हैं वो इस युद्ध पर लगातार नजरें जमाए हुए हैं और उनके जो नेताओं के बयान आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा कर रहे हैं कि ये युद्ध अगर नहीं समाप्त होता है तो चिंताएं बढ़ाएगा, मुश्किलें बढ़ाएगा। फिलहाल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ताजा बयान दिया है, फिलहाल कोई असली बातचीत नहीं हो रही है, उन्होंने साफ कहा है। और ये भी कहा है कि भले ही कुछ देश बीच बचाव की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इसे बातचीत की शुरुआत नहीं माना जा सकता। अभी शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अमूमन जब सीज फायर को लेकर ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो ये जरूर है कि ईरान इस युद्ध में अपना पलड़ा भारी दिखा रहा है। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफा जीत के दावे कर रही हैं, वो उनकी बेचैनी जाहिर कर रहे हैं। रणनीतिक तौर पर रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं अगर ये युद्ध अब इस मुकाम तक आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ इजराइल की नजरें लगी है, क्योंकि बगैर लक्ष्य हासिल किए अगर युद्ध समाप्त होता है तो इजराइल को नागवार गूंजेगा। लेकिन वैश्विक देश जो हैं अब इस मत में निश्चित तौर पर नजर आ रहे हैं कि ये युद्ध शुरुआत की गई इजराइल की ओर से, अमेरिका की ओर से, ऐसे में अब युद्ध को समाप्त करने की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। फिलहाल ईरान की शर्तें हैं, इसको लेकर क्या निकल कर आएगा इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इस बीच हमले अभी भी जारी हैं और कहीं न कहीं बड़ी चिंताएं पैदा करती हैं। हाँ बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।